गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। भाई एक बार फटाफट से जुड़े लाइव मेरे साथ और मेरे को बताएं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास डिले हो गई थी, ठीक है, लेकिन अब क्लास आपकी स्मूथली स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार मेरे को फटाफट से बता देंगे भाई कौन कौन बच्चे लाइव हैं इस टाइम पे, और ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है। तो एक बार फटाफट से कमेंट करें और बताएं। सर अब ओके चल रहा है सर, सब कुछ साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है सर। चलिए सब कुछ ओके है ना, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। चलिए भाई एक एक करके फिर आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून भाई सभी मेरे प्यारे बच्चों को, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं आज की इस क्लास को, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे भाई, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों की हम बात कर रहे थे भाई, शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे चर्चाएं कर रहे थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी हमारी इस क्लास को। और इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति की जो कुछ शक्तियां थी उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, वीटो पावर। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं वीटो पावर की। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भाई। और यहाँ पे हम बात करें जो वीटो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर जो वीटो शब्द है ना, इसकी शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द है लेटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है भाई, सर ये लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई, लेटिन भाषा का शब्द है जी, लेटिन भाषा का शब्द है ये। और इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है भाई, सर इसका मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज को रोक देना, ये बात यहां पे करता है कौन सा, ये लेटिन भाषा का शब्द वीटो। और यहीं पर हम बात करें राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो पावर से नवाजा गया है, तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई है। तीनों प्रकार की वीटो पावरों की हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें भाई अत्यधिक वीटो, कौन सी की बात करते हैं भाई, अत्यधिक वीटो पावर की हम बात करते हैं भाई, इसकी हम चर्चाएं यहां पे करते हैं। अगर इस पे थोड़ी सी बहस की जाए, अत्यधिक वीटो पावर होती क्या है, इसकी अगर हम बहस करें, या फिर सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जाए सर ये कहां से ली गई है, सर ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भाई। ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भाई। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा अत्यधिक वीटो कहां से प्राप्त हुई, तो ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हुए। क्लास बस जस्ट अभी शुरू हुई है भाई, क्लास को ज्यादा देर नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। ठीक है जी। तो यहां पे क्या करता है भाई राष्ट्रपति,
संसद द्वारा पारित बिल को, तो इस बिल के अंदर क्या होता है भाई, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल, संसद द्वारा पारित बिल को सुरक्षित अपने पास रख सकता है भाई, सुरक्षित अपने पास रख सकता है। क्या होगा भाई, राष्ट्रपति है जो इस बिल को सुरक्षित अपने पास रख सकता है भाई, किसके द्वारा, संसद के द्वारा पारित बिल को। यहीं पे बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें, ये समानता जो जर्नली किस बिल के अंदर होता है भाई, ये गैर सरकारी बिलों के अंदर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर भाई, गैर सरकारी बिल में ये हमें देखने को मिलता है भाई, किसमें, गैर सरकारी बिल के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पे हम बात करें भाई, सबसे पहले इसको आज तक किसी मंत्री रखा था भाई, अगर बात करें हम चर्चा करें तो कब रखा गया था, 1991 में भाई, 1991 में जो वेतन भत्ते से संबंधित बिल था, वेतन भत्ते से संबंधित बिल को क्या किया गया था, अपने पास सुरक्षित रखा गया था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसको, कौन से बिल को, वेतन भत्ते वालों को भाई। और इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, आर के वेंकटरमन। कौन थे भाई, आर के वेंकटरमन क्या हुआ करते थे, इस टाइम पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। गैर सरकारी बिल यहां पे इसको कह सकते हो आप, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं भाई, और अगले बिंदु की हम बात करेंगे, अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। अगली वीटो पावर कौन सी होगी, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा यहां पे करेंगे। तो आप कहोगे तो यहां पे हम चर्चा करें भाई, अगला कौन सा होगा, अगला होगा निलंबनकारी विट्टो भाई। कौन सी होगी, ये होगी सर निलंबनकारी विट्टो भाई। फटाफट से साथ की साथ निलंबनकारी विट्टो की हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, निलंबनकारी विट्टो की हम बात करेंगे, इसकी हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं भाई। इस पे अगर हम बहस करें निलंबनकारी विट्टो पे, तो ये क्या किया जा सकता है भाई, निलंबन किया जा सकता है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहां से कहां से लिया गया सर, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहां से भाई, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया भाई, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रपति इस दौरान राष्ट्रपति बिल को पुनर्जांच के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है भाई, राष्ट्रपति बिल को पुनर्जांच के लिए क्या कर सकता है भाई, यहां पे भेज सकता है जी। ये बात यहां पे होनी चाहिए। और कहां से लिया गया भाई, पुनर्विचार के लिए या पुनर्जांच के लिए इसको भेज सकता है। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया भाई। जेबी विट्टो की बात करें, अपने पास सुरक्षित रख लेता है भाई, ठीक है। अगली जो विट्टो होगी, जेबी विट्टो की हम बात करें भाई, फटाफट से नोट करें भाई साथ के साथ, बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेना, बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेना भाई। क्या करना, बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेना भाई। ये होती है आपकी जेबी विट्टो एंड पॉकेट विट्टो। फटाफट से नोट करिए भाई।
ठीक है भाई, हो गई यहां पे नोट। चलिए भाई बताओ फटाफट से। राष्ट्रपति की बात करें, विट्टो पावर की हमने बात की भाई। सबसे पहले तो हम बात करें विट्टो शब्द किस भाषा का शब्द है। सर आप कहोगे लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है भाई ये? लैटिन भाषा का शब्द था और इसका मतलब क्या होता है? रोकना। अत्यधिक विट्टो की बात, पावर की बात, विट्टो पावर की बात करें, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भाई। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल को सुरक्षित अपने पास रख सकता है। ठीक है जी। गैर सरकारी बिल की हम बात करें, 1991 में वेतन भत्तों की यहां पे बात की गई थी, चर्चा यहां पे की गई थी भाई। क्लियर। उसके बाद अगली बात करें हम निलंबनकारी विट्टो, फ्रांस से लिया गया जी। राष्ट्रपति बिल को पुनर्जांच के लिए भेजा जा सकता है। जेबीवीटी बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है भाई। ठीक है। निलंबनकारी विट्टो में क्या क्या है भाई? पुनर्जांच के लिए भेजना, और जेबीवीटो में क्या करना है? बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है जी। अगले पॉइंट की बात करो भाई, चर्चा यहां पे करें तो आपसे पूछा जाए कभी ऐसा हुआ है सर, तो बिल्कुल हुआ जी। राजीव गांधी की सरकार में ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था भाई? कब रोका था? राजीव गांधी की सरकार में। राजीव गांधी की सरकार में ज्ञानी जैल सिंह ने रोका था भाई। ठीक है। और कौन सा विधेयक था भाई? कौन सा बिल था वो? सर वो तो डाक विधेयक था जहां तक हमें पता है। हाँ जी बिल्कुल सही आपने सुना भाई, वो था डाक विधेयक। कौन सा था भाई? वो था सर डाक विधेयक। ठीक है जी। चलो भाई उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ पॉइंटों के हम बात करते हैं भाई, चर्चाएं हम यहां पे करते हैं। उसके बाद हम बात करें भाई राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों की हम बात करेंगे। राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों की हम बात करेंगे, जैसे शांतिकालीन शक्तियां हो गई भाई, या फिर प्रशासनिक कुछ कार्य हो गए, विधान परिषद हो गई आपकी, जो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित हो गया भाई, वित्तीय ब्यूरो हो गया। ठीक है। उसके अलावा हम इसके आर्टिकलों की बात कर लेते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 52 आपको क्या कहता है? ठीक है। एक बार हम इसके आर्टिकलों की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करें इसके, एक बार आर्टिकल लिख लीजिए भाई सारे के सारे। आर्टिकल नंबर 52 आपको क्या कहता है भाई? इसकी हम बात करें, इसकी जांच करें। एक मिनट भाई, हमने महाभियोग के बारे में पढ़ लिया था भाई, एक बार फटाफट से बताना मेरे को जरा। क्या हमने राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात जो की गई उसके बारे में पढ़ लिया था कल की क्लास में? महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना आर्टिकल नंबर 61 के तहत, तो एक बार मेरे को बताएं फटाफट से कल की क्लास में क्या हमने उसके बारे में पढ़ा था? बताओ भाई फटाफट से, क्या हमने उसके बारे में पढ़ा था यहां पे? नहीं पढ़ा था। चलिए भाई नहीं पढ़ा तो अब पढ़ते हैं महाभियोग के बारे में। ठीक है। महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट की हम बात करते हैं भाई। महाभियोग की हम चर्चा करें तो इसका प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किस आर्टिकल के अंदर है? सर आर्टिकल नंबर 61 के अंदर महाभियोग इंपीचमेंट की बात यहां पे की जाती है भाई, चर्चा की जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है भाई? जब राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करे भाई, क्या करे? संविधान के खिलाफ कोई कार्य किए रे भाई, क्या करे? संविधान के खिलाफ कोई कार्य करे तो इस पे क्या लगाया जा सकता है भाई? महाभियोग लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आदि की बात, भ्रष्टाचार आदि जैसे आरोप हो भाई,
आरोप हो तो इस पे क्या लग सकता है भाई, इस पे लग सकता है महाभियोग। क्या लग सकता है भाई, महाभियोग इस पे लग सकता है। अब सुनिए ध्यान से, आगे बढ़ाते हैं पॉइंटों को। यहां पे बात करते हैं महाभियोग इस पे कैसे लगता है और महाभियोग की शुरुआत कहां पे हुई, और भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था या कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया था, उसकी हम बात करें, उसकी हम चर्चा करें, तो आप कहोगे सर ऐसा व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। तो सबसे पहले 1885 में, नोट करके लिखना है भाई, 1885 में वारेन हेस्टिंग कौन है भाई, वारेन हेस्टिंग्स की हम बात करें, वारेन हेस्टिंग पर सबसे पहली बार महाभियोग क्या हुआ भाई, पहली बार महाभियोग लगा था भाई। ठीक है, तो महाभियोग को पहली बार किसको हटाया था भाई, महाभियोग के द्वारा पहली बार सर वारेन हेस्टिंग को हटाया था 1885 के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद महाभियोग इस कान से लग सकता है जी। अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं भाई, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है। तो चलिए, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होने से 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी होती है। किसको सर, 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी होती है राष्ट्रपति को। किसको देनी होती है भाई, राष्ट्रपति को, कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसा हम कार्य करने जा रहे हैं। तो बताइए आप इसके अंदर सहमत हो, आपने कार्य किया, आप अपनी स्पाई पेश करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, नहीं तो फिर आपका खेल खत्म। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं भाई, चर्चाएं हम करते हैं। हम उसके बाद हम बात करें, हम चर्चा यहां पे करें, तो देखिए महाभियोग सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा किस सदन के अंदर पेश किया जा सकता है भाई, किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है भाई, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो आप कहोगे सर किसी भी सदन में, किसी भी सदन में क्या किया जाता है भाई, लोकसभा और राज्यसभा के बिल की हम बात करें तो किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है भाई, इसको पेश किया जा सकता है। पेश करने के बाद फिर क्या होगी भाई, फिर बनेगी जांच समिति, फिर क्या होगी, जांच समिति का गठन होगा भाई। क्या किया जाएगा, जांच समिति का गठन होगा जी। ठीक है जी, जांच समिति का गठन कौन करेगा भाई, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप कहोगे विपरीत, सर विपरीत कैसे भाई, अब मान लो बिल कहां पे पास हुआ, सर मान लो बिल तो अपना लोकसभा में गया, कहां पे गया भाई, बिल तो जी लोकसभा में गया। ठीक है जी, लोकसभा में बिल जा चुका है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भाई, हम चर्चाएं करें, जैसे ही लोकसभा में बिल जाएगा तो उसके बाद जो जांच समिति होगी उसका गठन कौन करेगा जी, उसका गठन करेगा राज्यसभा। कौन करेगा भाई, उसका गठन करेगा राज्यसभा। अगर ऐसा नहीं है तो लोकसभा में बिल जाता है तो राज्यसभा, राज्यसभा में बिल जाता है तो लोकसभा इसके गठन करने की बात कहता है भाई। ठीक है जी, विपरीत सदन क्या करेगा भाई, इसका गठन करने का कार्य करेगा। और अगर विपरीत सदन ने कह दिया कि ये बात सही है भाई, राष्ट्रपति पे आरोप लगा हुआ है तो बात सही है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा वोटिंग होगी। और भाग कौन कौन लेगा भाई, लोकसभा के सदस्य लेंगे, राज्यसभा के सदस्य लेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे। यानी कि सारे के सारे सदस्य इसके अंदर क्या करेंगे, भाग लेंगे और फिर क्या कर देंगे, बिल पारित कर देंगे। और जैसे ही बिल पारित होगा, बिल पारित होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। क्या अभी तक ऐसा हुआ है, तो हम कहेंगे जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। लेकिन उससे पहले की हम बात करें तो किसको हटाया गया था भाई,
विधानसभा के वारेन हेस्टिंग को एक बार महाभियोग के द्वारा हटाया गया था। स्वतंत्रता के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ हमारा संविधान लागू होने के बाद। ठीक है जी। करो भाई, नोट करो और एक बार फटाफट से पूछ लो भाई सारे के सारे बच्चे। क्लियर भाई? चलिए अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया जी। उसके बाद आ जाओ भाई, जो राष्ट्रपति होता है ना वो किस किस की नियुक्ति करता है भाई। नियुक्ति इंपॉर्टेंट बनता है भाई। यहां से एक क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। नियुक्ति की बात कर लो भाई फटाफट से, काफी बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भाई नियुक्ति से रिलेटेड। तो सुनिए, बात कर लेते हैं ध्यान से। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? तो भाषा आयोग का गठन, भाषा आयोग का गठन भाई, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, नोट करके लिख लिए भाई, इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का गठन भाई। अंतरराज्यीय परिषद का गठन यह करता है भाई। अंतरराज्यीय परिषद का गठन यह करता है जी। उसके बाद हम बात करें भाई वित्त आयोग का गठन, फटाफट से नोट कर लीजिए भाई। वित्त आयोग का गठन ये करता है। ठीक है जी। चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन ये करता है भाई। अनुसूची यानी कि SC ST आयोग का गठन ये करता है भाई। राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का गठन। ठीक है जी। ये करता है भाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन ये करता है भाई। ठीक है। भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, SC ST और राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का गठन करता है भाई। अल्पसंख्यक आयोग का गठन ये करता है। क्लियर हुई भाई चीजें यहां तक? ठीक है। यहां तक क्लियर है तो एक बार बताओ भाई फटाफट से। यहां तक कुछ पूछना है तो 1 नंबर पक्का है भाई। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से और प्रेम से चला रहे हैं हम। तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए। हाँ जी सर, क्लियर है सर। चलिए भाई, क्लियर है।
ठीक है भाई। उसके बाद कुछ शक्तियों की बात कर लेते हैं भाई, जैसे शांतिकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं। शांतिकालीन शक्तियां, शांतिकालीन शक्तियों की हम बात करते हैं भाई, इनकी हम चर्चा कर देते हैं। जैसे हम बात करें कार्यपालिका भाई, किसकी बात करते हैं? कार्यपालिका की बात करते हैं भाई, इसकी हम चर्चाएं करते हैं। प्रधानमंत्री हो गया भाई, कैबिनेट मंत्री परिषद हो गया पूरा का पूरा, कैबिनेट हो गया, मंत्री परिषद हो गया भाई, महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी हो गया भाई। ठीक है, आदि की नियुक्ति करता है भाई ये। ठीक है जी। उसके बाद विधायी शक्तियां भाई, विधायी शक्तियों की बात करें भाई, दोनों सदनों को बुला सकता है, दोनों सदनों को बुला सकता। ठीक है भाई, दोनों सदनों को क्या कर सकता है ये? बुला सकता है भाई। लोकसभा भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है। बारह सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है भाई, राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है जी, 12 सदस्य कहां पे भाई? राज्यसभा के अंदर ये मनोनीत करता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वित्तीय शक्ति की बात करें भाई, ठीक है, एक शक्ति की और बात कर लेते हैं। वित्तीय शक्ति भाई, आय का ब्यौरा रखता है भाई, आय का ब्यौरा रखता है। ठीक है जी, आय का क्या रखता है भाई? ब्यौरा रखता है। जो हमारी संचित निधि होती है, ठीक है, इससे बिना अनुमति के, बिना अनुमति के पैसा निकाल सकता है भाई, या डाल सकता है जी। क्लियर? जो हमारी संचित निधि होती है भाई, इससे बिना किसी के अनुमति से पैसा ले डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है भाई। उसके बाद न्यायिक शक्तियां भाई,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है भाई। आर्टिकल नंबर 72 अक्षमादान की बात करता है, यानी कि माफी, फांसी की सजा को माफ कर सकता है भाई। फांसी की सजा को माफ कर सकता है जी। ठीक है जी, ये कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रिवीजन करवा देता हूं भाई। ले सुनिए, सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया था भाई विटो शक्ति से। 3 प्रकार की विटो होती हैं सर, अत्यंतिक विटो, जेबी विटो और निलंबनकारी विटो। अत्यंतिक विटो की बात करें, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया भाई। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल को सुरक्षित अपने पास रख सकता है। गैर सरकारी बिल हो गए भाई। 1991 वेतन भत्ते की बात यहां पे हो गई। ठीक है जी। उसके बाद निलंबनकारी विटो फ्रांस से ली गई जी। राष्ट्रपति बिल को पुनर्जांच के लिए लौटा सकता है जी, भेज सकता है। जेबी विटो बिल को अपने सुरक्षित पास रख सकता है। कब हुआ था जी? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था जी, डाक विधेयक में, राजीव गांधी की सरकार में हो सकता है जी। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है भाई महाभियोग। आर्टिकल 61 में जी राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्यों? संविधान के खिलाफ कोई कार्य करते, भ्रष्टाचार आदि ऐसी चीजें हों। किस व्यक्ति को हटाया गया था? पहली बार वारेन हेस्टिंग को हटाया गया था जी महाभियोग के द्वारा 1885 के अंदर। ठीक है भाई। 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश किया जा सकता है। और यहां पे बात की जाए, जांच समिति होगी। और जांच समिति कौन सी उसके अंदर गठन की जाती है भाई? विपरीत। लोकसभा में बिल पास हुआ है तो राज्यसभा में, राज्यसभा में बिल पेश हुआ तो लोकसभा इसका गठन करेगी भाई। इसके अंदर बात करें इसकी नियुक्तियों की, भाषा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, अंतरजातीय परिषद, वित्त आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन, SC/ST आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन भाई। ठीक है। शांतिकालीन शक्तियों की बात की जाए, कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री परिषद, महान्यायवादी की नियुक्तियां भाई। विधायी शक्तियां दोनों सदनों को बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है भाई। ठीक है। उसके बाद वित्तीय शक्ति, आय का ब्यौरा, सचिव निधि से पैसा डाल सकता है, निकाल सकता है भाई। न्यायिक शक्तियां की सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति ये करता है। आर्टिकल 32 अक्षमादान, फांसी की सजा भी ये माफ कर सकता है जी। ठीक है। तो यहां तक पढ़ दिया भाई। अब इसके रहते हैं लास्ट एंड फाइनल कुछ आर्टिकल। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई फटाफट से। ठीक है। कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से कमेंट करे भाई। और हर एक बच्चे का डाउट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए भाई। डाउट है तो भी और डाउट है नहीं है तो भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई, वही हमारा हौसला बधाई होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब आप कमेंट नहीं करते कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे पागलों की तरह बस लगे हुए हो नोट्स करने। ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे लाइव हैं तो सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए। ठीक है। तो एक बार बताए भाई फटाफट से कमेंट करके, सारे के सारे बच्चे की सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक का कुछ भी कोई भी पॉलिटी में आपका डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। राष्ट्रपति एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। ठीक है। फटाफट से कमेंट करें भाई सारे के सारे। क्लियर है सर, क्लियर है। कमेंट बहुत कम बच्चों के आए हैं भाई।
कमेंट बहुत ही कम बच्चों के आए हैं, जितने लाइव हैं उनके आधे भी कमेंट नहीं आए अभी तक। सर सब कुछ क्लियर है, चलिए भाई ठीक है। हाँ शपथ भी इनको ही आ गया, जिसकी नियुक्ति कर दी ना शपथ भी इनको ही आ गई भाई। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम मतलब ही नियुक्ति का मतलब ही एक तरह से शपथ होता है। ठीक है, हाँ चलो भाई अब आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे इसके एक एक करके आर्टिकल पे। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? अब हम बात करेंगे इसके आर्टिकल की। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल नंबर 52 की बात कर लेते हैं भाई, फटाफट से कर लीजिए। देखिए आर्टिकल नंबर 52 की हम बात करते हैं भाई, इसकी हम चर्चा यहां पे करते हैं। तो देखिए यहां पे बात करें हम आर्टिकल नंबर 52, तो क्या होगा भाई? देश का एक राष्ट्रपति होगा, देश का एक राष्ट्रपति होगा भाई। ठीक है जी, और इसको क्या बोला जाता है? हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है भाई इसको। आर्टिकल नंबर 53 आपको क्या कहता है बताओ फटाफट से, साथ के साथ सारे के सारे कमेंट करेंगे भाई। ये क्या होगा सर? ये होगा कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान होगा भाई। ठीक है जी, ये क्या होगा जी? कार्यपालिका का प्रधान होगा भाई, ये कहता है आर्टिकल नंबर 53। उसके बाद आर्टिकल नंबर 44 आपको क्या कहता है, सॉरी 55 आपको क्या कहता है? ये बात करता है भाई चुनाव की। किसकी बात करता है जी? ये चुनाव की बात करता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आर्टिकल नंबर 55 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें ना, ये क्या करता है? चुनाव की प्रक्रिया क्या करता है भाई? ये चुनाव की प्रक्रिया करता है। आर्टिकल नंबर 56 की हम बात करें भाई, तो आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? 56 कहता है भाई कार्यकाल। 56 क्या कहता है जी? 56 आपको कार्यकाल के बारे में बताता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है जी? 5 वर्ष का भाई। आर्टिकल नंबर 57 की बात करें, ये किसकी बात करता है जी? ये पुनः चुनाव की बात करेगा भाई, पुनर्चुनाव। उसके बाद आर्टिकल नंबर 58 किसकी बात करता है भाई? आर्टिकल नंबर 58 की हम बात करें, ये योग्यता की बात करता है जी।
किसकी बात करता है भाई? योग्यता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 59 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें तो ये 59 किसकी बात करता है भाई? पद के लिए शर्तें। पद के लिए शर्तें भाई। और आर्टिकल नंबर 60 की हम बात करें, शपथ, ये क्या लेगा भाई? शपथ की बात करता है। महाभियोग। रिक्त स्थान, ठीक है जी। यानी कि महाभियोग के बाद क्या हो जाएगा भाई? खाली पद हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया भाई आपका राष्ट्रपति, ठीक है जी। चलिए एक बार पूरा का पूरा अब तक जितना भी हमने राष्ट्रपति पढ़ा है भाई, सारा का सारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तब तक किसी का कोई डाउट है भाई? डाउट आपका कहीं से कड़ियां से भी हो, किसी भी, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी का कोई सा भी आपका डाउट हो भाई, ठीक है, तो पूछ सकते हो, आपको पूरी अथॉरिटी है। कहीं से भी, टॉपिक से बाहर भी, जो लास्ट की कुछ मिनटें होती है उसमें टॉपिक से बाहर अंदर का कहीं का कोई डाउट पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए भाई बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 से 62 भाई। आर्टिकल 52 भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमने पढ़ा। आर्टिकल 53 यह कार्यपालिका का प्रधान होता है भाई। देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है भाई, जो कि 15वें नंबर के 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद थे। उसके बाद देश का प्रथम नागरिक कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री। हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कौन होता है भाई? राज्यपाल। उसके बाद हम बात करें योग्यताओं की, भारत का नागरिक होता है भाई, एज 35 वर्ष होती है, पागल, भ्रष्टाचारी, दिवालिया, देशद्रोही ऐसा कोई इस पे आरोप नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए इसके पास। कहीं ना कहीं भाई अगर इसकी जमानत जब्त हो जाए, 1/6 वोट ना ले पाए, तो वो पैसा क्या कर लिया जाएगा? इसका रख लिया जाएगा भाई। उसके बाद हम बात करें 50 सदस्य मौखिक रूप से होने चाहिए, 50 सदस्य इसको लिखित में दें भाई कि हम आपके साथ है, जब ये पर्चा भर सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान की सभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जीतने के लिए 50 प्लस एक सदस्य इसके पास होने चाहिए भाई। 50% प्लस एक वोट जब इसको मिलेगा, ये चुनाव में जीत जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद शक्तियों की बात करें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भाई 1861 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को दी गई थी, और वर्तमान में 2 व्यक्तियों को, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। राष्ट्रपति 123 के तहत भाई, और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत जारी कर सकता है। उसके बाद हम बात करें, चर्चा करें भाई, आगे बढ़ाएं, एक ऐसा कानून जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना स्तर बैठे एक कानून को लागू कर दे, तो वो अध्यादेश के जरिए क्या किया जा सकता है भाई? कानून को लागू किया जा सकता है। यानी कि तब जब सदन नहीं बैठा और कानून बनाना कंपलसरी हो, तो राष्ट्रपति अपनी पावर का प्रयोग करके उस कानून को लागू कर सकता है। सत्र बैठने के 6 सप्ताह तक इसको संसद में पास करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कानून समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां भाई, आर्टिकल नंबर 352 की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल, देश के अंदर गड़बड़ी, बाहरी अटैक, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकालीन शक्तियों की 3 की बात करेंगे भाई। 352 में राष्ट्रीय आपात, देश के अंदर गड़बड़ी, बाहरी अटैक, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ये होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा भाई?
राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ी भाई तीन प्रकार की होती है। अत्यंतिक वीटो पावर होती है, एक तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ऐसा गैर सरकारी बिलों में होता है। 1991 में ऐसा वेतन भत्तों के बिल में देखने को मिला। जो वीटो पावर है किस भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है रोकना। निलंबनकारी वीटो क्या होती है भाई, फ्रांस के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति बिल के पुनर्जांच के लिए भेज सकता है भाई। जेबी वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो, बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेना। राजीव गांधी की सरकार में ज्ञानी जैल सिंह ने रखा था डाक विधेयक को, ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे, महाभियोग आर्टिकल नंबर 361, संविधान के खिलाफ कोई कार्य करे, भ्रष्टाचार आदि आरोप लगे तो इस पे महाभियोग लगा जा सकता है। पहली बार महाभियोग के द्वारा किसको उठाया गया, वारेन हेस्टिंग को उठाया गया था 1885 में। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया भाई। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा जी, देख लो समझ जाओ। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर जांच समिति का गठन होगा और जांच समिति का गठन विपरीत सदन में होता है, यानी कि लोकसभा में बिल पेश हुआ तो राज्यसभा, राज्यसभा में बिल पास हुआ तो लोकसभा जांच समिति का गठन करेंगे। फिर इसके अंदर चुनाव वोट डलेगा, 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। नियुक्ति, भाषा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य परिषद का गठन, वित्त आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन, SC/ST आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन यहाँ पे किया जाता है भाई, क्लियर। उसके बाद शांतिकालीन शक्तियों की बात करें, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री परिषद, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों की बात करें, दोनों सदनों में बुला सकता है भाई, लोकसभा भंग कर सकता है और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें वित्तीय शक्ति, आय का ब्यौरा रखता है, संचित निधि से होता है, इससे बिना अनुमति के पैसा निकाल सकता है, डाल सकता है भाई। न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, आर्टिकल 32 में एक समाधान, फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है जी। उसके बाद देश का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 कहता है, 53 कहता है कार्यपालिका का प्रधान होगा, 54 कहता है चुनाव, 55 कहता है चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे भाई 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्चुनाव, 58 में योग्यताएं, 59 में पद के लिए शर्तें, 60 के अंदर शपथ, 61 में महाभियोग, 62 में खाली पद और आर्टिकल नंबर 63 में जिक्र हमें किसका मिलता है सर, उपराष्ट्रपति का जिक्र हमें मिलता है। यहां तक क्लियर है तो हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी कैसा भी डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनता है भाई, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को? यस सर, क्लियर है सर, सब कुछ समझ में आ गया सर। राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है भाई, ठीक है, क्लियर है सर। सर मौज हो गई, आज तो मेरी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास में ही सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए भाई ठीक है, तो सभी बच्चों को अलविदा चाहूंगा भाई मैं, फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं भाई। और अभी है ना आपकी क्लास से लगभग 2:30 से 3 बजे स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। आज एक टीचर छुट्टी पे है इसलिए आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, तो अभी 2:30 से 3 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है जी। चलिए भाई।